हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए इस मनोहर दुनिया में सफर करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा के पीछे मनोविज्ञान का क्या रोल होता है? आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो चलिए इसे समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह मनुष्य के मन की गहराइयों में समाये ज्ञान का विज्ञान है। इसके जरिए हम शिक्षक प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक छोटा उदाहरण से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको कुछ नया सिखाने के लिए बोलते हैं। आप ध्यान से सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, पर क्या होता है? कभी कभी आपको समझने में मुश्किल होती है और कभी कभी आप आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान की मदद आती है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल मकसद है समझने और याद रखने की प्रक्रिया को समझाना। यह मनुष्य के मन की प्रक्रियाओं, स्मृति और भावनात्मकता के साथ जुड़ा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रमुख बात है लर्निंग थ्योरी, यानी कि शिक्षा की थ्योरी। यह थ्योरी बताती है कि हम लोग कैसे नए ज्ञान को धारण करते हैं और उसे समझने में कैसे मदद मिलती है। कुछ प्रमुख थ्योरी हैं जैसे बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। बिहेवियरिज्म के अनुसार सीखने की प्रक्रिया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से होती है, यानी कि जब हमें कोई चीज सीखनी होती है तो हम उस स्टोर स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें रिपीटेशन और रेनफोर्समेंट का भी महत्व होता है, जिससे सीखना और याद रखना आसान हो जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिज्म थ्योरी के अनुसार सीखना एक एक्टिव और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसमें हम नए ज्ञान को अपने पहले की जानकारी, अनुभव और व्यक्तिगत तजुर्बे के साथ जोड़कर समझते हैं। यहाँ पर हमारा पहले की जानकारी और हमारे अनुभव का भी महत्व होता है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार सीखना और याद रखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें हम दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, उनकी प्रतिभाओं से प्रेरित होते हैं और उनके अनुभवों से सीखते हैं। यह थ्योरी समझने और याद रखने को सामाजिक तथा मानसिक प्रक्रिया बना देती है। तो दोस्तों, आपने देखा शिक्षा मनोविज्ञान हमारे सीखने और याद रखने की प्रक्रिया में कैसे सहायता करता है। यह मनोविज्ञान हमारे शिक्षा प्रक्रिया को समझने में और बेहतर बनाने में मददगार है। उम्मीद है आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको यह ज्ञान चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़कर मनोविज्ञान की दुनिया को और गहराई से एक्सप्लोर करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।